अगली खबर जयपुर से, जहां जेडीए के उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी उतरे फील्ड में। अवैध इमारत और अतिक्रमणों का जायजा लेने के लिए फील्ड में उतरे। वैशाली नगर स्थित गांधी पथ का कर रहे हैं निरीक्षण। यहां बनी अवैध इमारत और अतिक्रमण का कर रहे हैं निरीक्षण और संबंधित अधिकारियों से कर रहे हैं जवाब तलब। इससे पहले कोटोकी ने आम्रपाली मार्ग और वैशाली मार्ग का भी मौका मुआयना किया। लोहा मंडी रोड, 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे के साथ लगती हुई सड़कों और सिरसी रोड का भी निरीक्षण किया। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा रोड दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेशों के तहत कर रहे हैं निरीक्षण। एसोसिएट एडिटर अभिषेक जुड़े हैं, ज्यादा बातचीत उनसे करेंगे। अभिषेक, जेडीए के उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी फील्ड में हैं और अवैध इमारत खासतौर पर अतिक्रमणों का जायजा लेने के लिए उतरे। फिलहाल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कहां कहां पहुंचे और क्या निर्देश दिए जब देखा उन्होंने अवैध इमारत और अतिक्रमणों को। जो विजुअल में बताया जा रहा है, जिस तरह से राहुल कोटोकी मौका मुआयना कर रहे हैं और जो संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब कर रहे हैं, ये मामला गांधी पथ का है। गांधी पथ, उसके बाद फिर ये आगे गांधी पथ वेस्ट में भी जाएंगे। उसके बाद लोहा मंडी रोड, जहां पर वो दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी, वहां पर भी जाएंगे। क्योंकि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि जो जिस तरह से सड़कों पर जो अतिक्रमण है या जो अवैध इमारतें हैं, तो उसको लेकर जो है एक्शन लिया जाए जेडीए की ओर से। उसी और हाईकोर्ट ने भी ये आदेश दिए हैं कि जो भी हाईवेज हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हैं या वो नेशनल हाईवे हैं या एक्सप्रेस वे हैं, उनसे कनेक्टिव जो सड़कें हैं उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। क्योंकि वहां से ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है और जब सड़क कम चौड़ी होती है तो अक्सर जाम की स्थिति लगी रहती है, तो उस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। तो एक तो ये निर्देश है। दूसरा, अगर हम बात करें जैसे अवैध इमारतों की, तो अवैध इमारतों की ये स्थिति है कि जो जेडीए अक्सर जो अब तक कार्रवाई करता, जो जहां तक जो कार्रवाई करता है वो ऐसे मामलों में करता है जिसमें ऑलरेडी जिन्होंने जेडीए से नक्शे पास करा रखे हैं और उन्होंने छोटे मोटे वायलेशन कर रखे हैं कि किसी ने पार्किंग पे कोई कमरा बना दिया, पार्किंग में फ्लैट बना दिया या और कोई अप्रूव्ड नेक्शन के अलावा कुछ विपरीत निर्माण कर दिया। लेकिन जो ये जीरो सेटबैक पे इमारतें खड़ी हो जाती है जिनकी कोई स्वीकृति जेडीए से नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई को लेकर जो उप महानिरीक्षक पुलिस है राहुल कोटोकी, वो गंभीर है। और यही कारण है कि आज वो फील्ड में उतरे हैं और फील्ड में ये जो सड़कें हैं, विभिन्न जो सड़कें हैं शहर की, चाहे वो गांधी पथ हो, उसके बाद लोहा मंडी रोड हो, चाहे सिरसी रोड हो या वैशाली नगर हो, आम्रपाली मार्ग हो, वहां पे वो घूम रहे हैं। और जो इस तरह की जो अवैध इमारतें हैं जो कि जीरो सेटबैक पे बनी है, जहाँ पे पार्किंग की कोई प्रावधान नहीं है, जहाँ पे जेडी के जो बायलॉज है उनके नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर इस तरह से ये इमारतें खड़ी हुई है अवैध, जिसमें कोई परमिशन नहीं ली गई, ऐसी इमारतों को बाकायदा चिन्हित किया जा रहा है। और जो अधिकारी हैं उनसे पूछा जा रहा है कि ये इमारत कब बनी, क्या बनी। इवन सड़क पे नाप जोख भी की जा रही है कि मास्टर प्लान में क्या है। मसलन लोहा मंडी रोड की अगर बात करें, जहाँ पे हादसा हुआ था, वो मास्टर प्लान में 80 फीट है, लेकिन मौके पर 70 फीट ही है, तो उसको भी चौड़ा किया जाएगा। तो इस तरह से, और इसके अलावा हाईकोर्ट समय समय पर जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है शहर की, उसको लेकर भी आदेश देता रहता है। जैसे पिछले दिनों जो हम न्यू सांडे रोड की बात करें, वहां पर भी जेडीए ने कार्रवाई की थी। इसके अलावा पृथ्वीराज नगर की जो कुछ सड़कें थी उसको लेकर जेडीए ने हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की थी। तो उसी के तहत आज राहुल कोटोकी फील्ड में उतरे हैं अधिकारियों के साथ और जो अवैध इमारतें हैं उनका मौका मुआयना कर रहे हैं और जो सड़क पर अतिक्रमण है, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, उनका वो निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण के बाद पूरे जो जेडीए का जो आने वाले दिनों में एक्शन होगा उसकी कार्य योजना बनाई जाएगी और 1 बाय 1 एक एक सड़क को लेकर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया अभिषेक इस बातचीत के लिए।